हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एंड व्हाई। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। तो हमें कुछ कंडीशंस दी गई है, उनको हमने चेक करना है क्या वो कंडीशंस को जब हम नंबर में लिखेंगे क्या वो एपी बनाएंगे यानी कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बनाएंगे, अदरवाइज नो। तो हम चेक करके इसको बताएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है द टैक्सी फेयर आफ्टर द ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड रुपीज 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके लिए किराया कितना दिया हुआ है 15 रुपीज, और जो एडिशनल किलोमीटर जाना आपने, एडिशनल किलोमीटर के लिए आपने क्या करना है 8 रुपए देने हैं। तो पहले किलोमीटर के लिए आपने दिए 15 रुपए, 2 किलोमीटर गए तो पहले के लिए तो आपने 15 दिए, दूसरे के लिए आप क्या देंगे 8 एक्स्ट्रा देंगे। अगर आप 3 किलोमीटर जाते हो तो पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए भी 8। इसी तरीके से आप चलते रहेंगे क्योंकि पहले के लिए आपने 15 देने हैं। ये कब है जब आप 1 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। अगर आप 2 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, अगर आप 3 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो इस तरीके से ये बढ़ते रहेंगे। तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए लगेंगे, दूसरे के लिए आपके 23 रुपए लगेंगे और नेक्स्ट के लिए आपके लग जाएंगे 31 रुपए। इसी तरीके से आप चलते रहेंगे। तो हमने ये चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं। तो हम सभी को पता है वैसे तो 8 ये आपने ऐड किया है तो एपी में है ही। अगर आपने जो एपी के फॉर्मूले चेक करना है तो आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कीजिए, ये आएगा 8। थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, ये भी आएगा 8। तो इससे ये चेक हो जाएगा यस दीज टर्म्स आर इन एपी। ये जो कंडीशन हमें दी गई है ये एपी में होगी। सिमिलरली हम सेकंड पार्ट करते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें में क्या कहा गया है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। किसी बेलन की उपस्थिति हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मान लीजिए पहली बार आपके पास कितनी एयर थी, एक्स एयर थी उस सिलेंडर में। तो आपने जो रिमूव की है, रिमूव कर दी x/4, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी, रिमेनिंग रह जाएगी x माइनस x/4 यानी कि आ जाएगा 3x/4। ये आप इजिली कर पाएंगे, किसी भी नंबर में से उसका 1/4 माइनस करेंगे तो 3/4 रह जाता है। तो 3x/4 का आपने रिमूव करना है, फिर आप दोबारा रिमूव करेंगे सेकेंड टाइम, ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइम, ये हमारा हो गया सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम रिमूव कितनी करेंगे x, 3x/4 तो थी उसका 1/4, हर बार कितनी रिमूव होती है 1/4। तो ये हमारे पास रिमूव कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 3x/16। तो रिमेनिंग कितनी रहेगी हमारे पास थी कितनी 3x/4, उसमें से 3x/16 आपने माइनस कर देना है। तो माइनस करने के लिए हमने एलसीएम लिया, यहां 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, 16 को 16 से करेंगे 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9x/16। तो हमारे पास जो पहले एयर थी वो कितनी थी x, नेक्स्ट टाइम रिमूव करने के बाद रिमेनिंग कितनी रहेगी 3x/4,
और फिर हमारे पास कितनी रहेगी 9x/16। तो आप ये देख पा रहे हैं इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा। तो सो दिस इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। ये जो हमें दी गई है सिचुएशन ये एपी में नहीं आएगी। तो फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर every meter of digging when its cost ₹150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। मतलब प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो जो फर्स्ट मीटर है उसकी खुदाई की लागत कितनी है 150 और उसके बाद आफ्टर जो हमारे पास लगेगी वो हमारे पास क्या लगेगी 50 रुपीज ईच के लिए। तो मतलब अगर आपने 1 मीटर कुआं खुदवाना है तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 150 रुपीज। और अगर आपने 2 मीटर कुआं खुदवाना है तो पहले के लिए तो आपको 150 देना पड़ेगा, उसके बाद वाला जो एक है उसके लिए कितने देने पड़ेंगे 50। सिमिलरली अगर आपने 3 मीटर कुआं खुदवाना है तो आपको देना पड़ेगा पहले के लिए 150, उसके बाद 50, फिर 50। सिर्फ पहले के लिए ज्यादा देना पड़ेगा। तो आपकी कॉस्ट आएगी 150 1 मीटर के लिए, 200 2 मीटर के लिए और 250 3 मीटर के लिए। इसी तरीके से चलते रहेंगे। अब आप इसको चेक कीजिए जल्दी से, क्या एपी में आएगा कि नहीं आएगा। आप आंसर दे सकेंगे। 200 और 150 का डिफरेंस कितना आ रहा है 50 का, 250 और 200 का डिफरेंस कितना आ रहा है 50 का। इसी तरीके से सभी का चेक करेंगे तो क्या आएगा 50-50 आएगा, क्योंकि 50-50 बढ़ रहा है। तो यस दिस इज इन एपी, ये एपी में आएगी। इसी तरीके से हम लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में कहा गया है द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when the 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो हमें जो प्रिंसिपल दिया गया है वो हमें दिया गया 10,000 और जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें दिया गया 8% पर एनम और ईयरली वो बढ़ता रहेगा। तो फर्स्ट ईयर के बाद जो हमारा अमाउंट आएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्टली हमारा अमाउंट ही निकलता है, तो 10,000 इंटू 1 प्लस R/100, R हमारे पास यह है 8/100। हमारा जो फॉर्मूला है अगर आप लोग भूल चुके तो मैं एक बार दोबारा याद करवाता हूं। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ऊपर हमारे पास होता है टाइम। तो फर्स्ट ईयर के बाद देखना है तो टाइम कितना आएगा 1, ये हमारे पास हो जाएगा 10,000 इंटू, इनको हम ऐड करेंगे तो 108/100, 20 से 20 कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 108 इंटू 100 करेंगे तो लास्ट में 20। ये हमारे पास अमाउंट आ चुका है पहले ईयर के बाद। सिमिलरली सेकेंड ईयर के बाद निकालते हैं हम। सेकेंड ईयर जो हमारा अमाउंट है वो हमारे पास कितना आएगा, हमें पता है फर्स्ट ईयर में ये कितनी बार आया, एक बार लिखना था। सेकेंड ईयर में यार 2 टाइम हो जाएगा तो हम 108/100 को 2 बार लिखेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 इंटू 108/100, 108/100। तो ये बन जाएगा 10,000 हमारे पास हो जाएगा कैंसल। हमारे पास सिर्फ बच जाएगा 108 इंटू 108 और ये हमारे पास जो अमाउंट है इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा 11,664। ये हमारे पास आ चुका है सेकेंड ईयर के बाद। अब हम बात करेंगे थर्ड ईयर के बाद। एटलीस्ट 3 टर्म्स आपने जरूर निकालनी है एपी को चेक करने के लिए।
2 में क्लियर नहीं होगा। तीसरे में क्या आएगा 10,000 इंटू 108 बाई 100 108 बाई 100 तो 10,000 से 10,000 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 3 बार 108 बच जाएगा, जिसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1259712 बाई 100। तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस ये कभी भी सेम नहीं आएगा। वैसे भी ये क्या बनेगा, लास्ट में 12 पैसे बचेंगे और यहाँ पे पैसों का कोई सिस्टम नहीं है, तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगी दिस इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। तो हमने 4 पार्ट किए हैं, उसमें से पहला एपी में है, दूसरा नहीं है, तीसरा एपी में है, चौथा एपी में नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ आए होंगे। कोई दिक्कत है तो आपने हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।